मेरे गुरुजी कहते थे कि जिस विद्यार्थी के माथे पे डर नहीं होता वो बहुत आगे जाता है। डर का मतलब समझते हैं आप? डर का मतलब ये नहीं कि आप किसी का सिर फोड़ दीजिए जाके, आप बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। वर्ब पढ़ेंगे, क्रिया, फिर एडजेक्टिव, विशेषण, और फिर अपनी कमाई हुई चीज सबसे इफेक्टिव होती है। इसका मतलब ये नहीं केवल रुपया ही अपना कमाया हुआ इफेक्टिव होता है। अगर आप पढ़े, जो पढ़ने वाली चीजें अपने हाथ से। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अगर अभी भी कुछ लोग पूछ रहे हैं कि एग्जाम डेट कब तक आएगी, तभी हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो वो लोग भूल जाएं सिलेक्शन के बारे में। ठीक है, बुरा मानने की बात नहीं है, लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं वो पढ़ रहे होंगे जरूर, जिनको वास्तव में सिलेक्शन लेना है। इसी क्रम में मैंने शुरू किया है यूपी टीजीटी इंग्लिश मिशन श्योर सिलेक्शन। आप देखिएगा जिद लिखा है, मेरे चैनल का नाम भी है ये, देखिएगा। मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, केवल आपको बता रही हूँ कि आप लोगों को जिद होनी चाहिए अपनी सफलता को पाने की, अपनी मंजिल को पाने की। अगर आपके अंदर जिद है, जुनून है, तो आप सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। ऐसा ही इसमें है, अगर आपके अंदर जिद है तो आप सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं शुरू करती हूँ। पहला टारगेट मैंने दिया है, किस किस ने उसको कंप्लीट किया है, कितना कंप्लीट किया है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ सजेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, कुछ अगर प्रॉब्लम आ रही किसी चीज में पढ़ने में, तो मैं डिटेल में पढ़ा दूंगी, लेकिन आप लोग टारगेट जरूर पूरा कीजिए। हमारा काम केवल आपको गाइड करना होता है, पढ़ना आप ही का काम है। और जो अभी से पढ़ाई में लग चुका होगा, आप सभी को पता है सबसे पहली डेट आप लोगों की होगी जो टीजीटी 2022 वाली है। जब भी काम करना शुरू करेगा शिक्षा सेवा आयोग, तो सबसे पहली डेट आपकी ही होगी और कुछ नहीं है। ठीक है, आप पहले बच्चे हैं जैसे होता ना, तो पहला रोल नंबर आप लोगों का ही है। जल्दी से आप शुरू कर लीजिए। पहली जो टारगेट वीडियो है उसको मैंने बता दिया है, इसमें भी थोड़ा सा जिक्र उसका करूंगी क्योंकि फाउंडेशन थी वो। अब ये दूसरा टारगेट नंबर दूसरा है, देखिए। ठीक है, तो किस किस ने की है कंप्लीट वो बताइएगा। इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, ग्रामर में मैंने आप लोगों को दिया था अनसीन पैसेज, ये दोनों के लिए है, जितनी भी चीजें हैं दोनों ही, टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए। ठीक है, तो ग्रामर में मैंने बताया था 1 अनसीन पैसेज बताया था, लेकिन आप सोर्सेज क्या यूज कर रहे हैं उसको मुझे बताइएगा जरूर। आप किसी बुक से पढ़ रहे हैं या फिर किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं, या आपको समझ में आ रहा है उसमें, ये भी आप बताइएगा। ठीक है, एक चीज और है, अगर आप कुछ चीजें पीडीएफ से पढ़ रहे हैं, मोबाइल में है, तो पीडीएफ लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पीडीएफ को खाली मोबाइल में रहने देना एक गलत बात है। क्योंकि अगर आप उसके हैंड रिटन नोट्स बना लेंगे, क्योंकि अगर कोई बड़ी चीज है तो उसके आपको लॉन्ग नोट्स बनाने पड़ेंगे, और अगर शॉर्ट में आपने पढ़ लिया है सब कुछ तो शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। ठीक है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं मेरी वीडियो है, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, यूपी टीजीटी वाली में। तो आपको लॉन्ग नोट्स उसके बनाने हैं। अगर किसी चीज को आप पढ़ रहे हैं किसी पीडीएफ से, तो उसमें क्या है, अपने हाथ से आप बनाइएगा। उसमें अपनी कमाई हुई चीज सबसे इफेक्टिव होती है। इसका मतलब ये नहीं केवल रुपया ही अपना कमाया हुआ इफेक्टिव होता है। अगर आप पढ़े, जो पढ़ने वाली चीजें अपने हाथ से अगर नोट्स बनाते हैं, तो उससे बेटर, बेस्ट कहूंगी मैं, कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि आपने क्या लिखा है, कहाँ लिखा है, कुछ चीज अगर लिख रहे हैं क्लियर नहीं हो रही, तो आप दोबारा उसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। चलिए अब बात करते हैं रिसोर्सेज आप क्या यूज कर रहे हैं, बताइएगा जरूर किस बुक से पढ़ रहे हैं, नहीं तो मैं बता दूंगी आपको। 1 अनसीन पैसेज यूज करना है आपको, प्रीवियस ईयर का कर लीजिएगा, या फिर कोई भी आपका अनसीन पैसेज है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे अनसीन पैसेज की, कभी कभी ऐसा होता है रिपीट होता है इसमें, कभी कभी रिपीट नहीं होता है, तो ज्यादा ही ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह से अनसीन पैसेजेस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने बताया था, नाउन और प्रोनाउन बताया था उस टाइम पे। आज के लिए आपके मैं बता दे रही हूँ, देखिए वर्ब, पहले वर्ब पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। वर्ब पढ़ेंगे, क्रिया, फिर एडजेक्टिव विशेषण, और फिर एडवर्ब क्रिया विशेषण। इन तीनों को अगर साथ में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अलग अलग इनको नहीं पढ़ना है। नाउन प्रोनाउन आपने कर लिया होगा, इसका संबंध इन दोनों से होता है। ठीक है, डायरेक्ट, तो इन दोनों पढ़ चुके हैं। आज आप करेंगे वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, तीनों एक साथ पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा बिल्कुल आपको। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं वोकेबलरी पे। वोकेबलरी में शुरू में कम ही दे रही हूँ, हमें स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी, मटेरियल भी बढ़ाना पड़ेगा। 10 से 15 वर्ड्स आपको करने हैं, या तो आप लेटर वाइज कर लीजिए। ठीक है, या फिर मैं आपको मेंशन कर दूंगी कि ये आपको करने हैं, विद मीनिंग कर दूंगी, या फिर मीनिंग आप अपने आप ढूंढेंगे तो बहुत अच्छा होगा। डिक्शनरी में ढूंढिए कहीं भी, तो आप बताइएगा, सजेशन मुझे दीजिएगा कि जो मैं ये वर्ड्स आपको बता रही हूँ ये लेटर वाइज आप करेंगे किसी बुक से, या फिर प्रीवियस ईयर वाले मैं ही मेंशन कर दूं। ठीक है,
तो आप कैसे कर पा रहे हैं, आपकी सुविधा है। जैसे आपको याद हो रहा है, लेटर वाइज हो रहा है कि ए से शुरू करेंगे तो ए से शुरू कीजिए, नहीं तो मैं मेंशन कर दूंगी कि कौन से आपको करने हैं, ठीक है। उसमें यह है सबका साथ चलेगा, लेकिन जैसे आपको सुविधा हो वैसे आप करेंगे, ठीक है। फिर है टेंसेस पे आ रहे हैं हम, ये टेंस बढ़ाए हैं, पहले केवल ये चीजें थी। तो टेंस में आप करेंगे प्रेजेंट टेंस। टेंस इसलिए करने हैं क्योंकि किसी भी चीज में फॉर्मेशन तो सेंटेंसेस का ही होता है, मतलब जो टेंसेस होते हैं उसी के रूल्स फॉलो होते हैं। तो टेंसेस अगर आपको आ जाएंगे शुरू में तो सब चीजें आपको आ जाएंगी। टेंस में आज के लिए आपका केवल सिंपल प्रेजेंट है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके चारों फॉर्म्स आप यूज कर लेंगे, ठीक है। 4 फॉर्म्स आप यूज कर लेंगे केवल प्रेजेंट के, ठीक है। टेंस में ये हो गया है। कमेंट करके जरूर बताइएगा किसने कितने कितने किए हैं। अब आता है फिगर ऑफ स्पीच पे। 2 फिगर ऑफ स्पीच उस दिन हमने बताए थे। फिगर ऑफ स्पीच भी आपको इस तरह से करने हैं, या तो आप कंपेयर करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपके पास अगर बुक है कोई, कंपेयर करके पढ़िएगा 2-2 करके, जैसे मैंने उस दिन बताया था सिमिली और मेटाफर था। और या फिर लेटर वाइज, कुछ बुक्स में लेटर वाइज दिए हुए हैं, ए वाले हैं तो सारी पूरी सीरीज एक ही है, फिर उसके बाद बी सी इस तरह से दी हुई है, ठीक है। तो आप बताइए जिस तरह से या तो आपको इजी लगे उस तरह से आप कीजिएगा, नहीं तो मैं मेंशन कर दूंगी ये आज आपको करने हैं। आप बताइएगा कि आप मेंशन करवाना चाहते हैं मुझसे कि ये आप करेंगे या फिर आप लेटर वाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पे। ये सब कुछ वो चीज है जो टीएचडी पीएचडी दोनों में है, तो दोनों लोगों के लिए है। ये फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पे है, ठीक है। कल का जो था वो आप लोगों ने कंप्लीट किया ये नहीं या नहीं ये बताइएगा। अगर नहीं किया है तो फिर मैं बताती हूँ आपको। ड्रामा से आप शुरू कीजिए। पहले आप देखें कि ड्रामा क्या होता है, ड्रामा या प्ले क्या चीज होती है वो आपको देखना है, ठीक है। सबसे पहले उसकी आप डेफिनेशन पढ़ लीजिए और कुछ एडिशनल चीजें पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद आप ड्रामा में प्री एलिजाबेथन ड्रामा और ट्रेजेडी, ये 2 चीजें कर लेंगे आप। इसके एग्जाम्पल्स भी देखने हैं आपको, डेफिनेशन भी देखनी है हर तरह से, ठीक है। कौन सी बुक यूज कर रहे हैं आप इसमें बताइएगा, नहीं तो मैं आपको बुक बता दूंगी कौन सी बुक आपको यूज करनी है इसमें, जिसमें कि सब चीजें बहुत अच्छे से दी हुई है। ज्यादा बुक्स यूज नहीं करनी है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अब आपका आता है ऑथर्स में, ठीक है। कल हमने विलियम शेक्सपियर दिया था, आज मिल्टन है। पीएचडी पीएचडी दोनों में ये है। और इसमें आपको क्या करना था, उनकी बायोग्राफी, वर्क्स नेम, वर्क्स को डिटेल में नहीं, अभी आपको वर्क्स नेम कौन कौन से वर्क्स इन्होंने लिखे हैं और उनका भी पब्लिकेशन डेट और रिटन डेट क्या है जो जो उन्होंने लिखे हैं, ठीक है। और रिमार्क्स उनके बारे में किसने क्या क्या किया है, इतना आपको करना है। ऑथर्स के बारे में, मतलब राइटर्स के बारे में इतना करना है। दोनों को ये चीज करनी है, अच्छे से पढ़ लेंगे, बहुत अच्छे से। बायोग्राफी भी आप इनकी डेट्स वगैरह लिख लीजिए, साथ में अपनी कॉपी पेन जरूर लेकर के बैठिए, जिससे मैं भी ये बता रही हूँ इनको भी आप नोट कर लीजिए। ऊपर से जब पढ़ेंगे तो कॉपी पेन का यूज आप करेंगे जरूर। जब हम अपने हाथों का यूज करते हैं तो ब्रेन हमारा बहुत अच्छा काम करता है। हाथ और ब्रेन एक दूसरे के ना सहायक होते हैं। क्यों होते हैं आपको पता है कि कभी बॉडी में अगर चोट लगती है तो सबसे पहले वहां पर उस बॉडी पे हमारा हाथ जाता है, क्योंकि ब्रेन सिग्नल देता है हाथों को चोट लगी है, देखा जाए, ठीक है। तो अगर आप हाथों का भी यूज करके चलेंगे, मतलब लिख करके चलेंगे, तो वो आपके दिमाग में जरूर छप जाएगी। ऐसा मेरा मान, मतलब मैं इसी तरह से पढ़ती थी और पढ़ती हूँ अभी। मैंने पढ़ना कभी बंद नहीं किया, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना टारगेट है। आप बताइएगा, ये वैसे कम है, आगे चल के हम थोड़ा बढ़ाएंगे। आप लोग जब धीरे धीरे पढ़ेंगे ना तो आपको आदत हो जाएगी, बहुत अच्छे से आपको लर्न होता चला जाएगा। एक चीज और है, जैसे जो वर्किंग है या हाउस वाइफ है, उनको अगर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। कमेंट कीजिएगा, आपको टाइम मैनेजमेंट की वीडियो चाहिएगा तो उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आप इस तरह से इतनी चीजें भले ही थोड़ी थोड़ी पढ़िए, लेकिन अपनी जो ना कंटिन्यूटी बना करके रखिए। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो कंटिन्यूटी बना करके रखेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे इसमें तो मैं इनको कंटिन्यू रखूंगी, छोड़ूंगी नहीं बीच में। अगर यहाँ कुछ चीजें डिटेल में आपको पढ़नी है, जैसे फिगर ऑफ स्पीच कंपेयर करके पढ़नी है, या फिर आपको पढ़ने हैं क्या टेंसेस, तो मुझे नहीं लगता कि कोई पढ़ाने की चीज है, आप समझ में आते होंगे। लेकिन नहीं भी आते तो देखिए, ऐसा कोई शर्म मत कीजिएगा। मेरे गुरुजी कहते थे कि जिस विद्यार्थी के माथे पे डर नहीं होता वो बहुत आगे जाता है। डर का मतलब समझते हैं आप? डर का मतलब ये नहीं कि आप किसी का सिर फोड़ दीजिए जाके। आपको जो चीज समझ में नहीं आ रही उसमें शर्माने की जरूरत नहीं, उसको तुरंत पूछ लीजिए, कमेंट करके पूछिए। यहाँ तो आपका और मेरा जो माध्यम है बातों का कमेंट ही है। मैं टेलीग्राम वगैरह कोई यूज नहीं करती हूँ,
ऐसा नहीं कि मुझे यूज करना नहीं आता है, लेकिन मैं यूज नहीं करती हूँ फालतू में, मतलब टाइम बर्बाद मैं उसको समझती हूँ। जैसे कुछ भी है, चाहे मतलब इंस्टाग्राम है या कुछ भी है, कुछ यूज नहीं करती हूँ मैं। तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। डर यहाँ पे नहीं होना चाहिए काम की चीजों के लिए जो आपको पूछनी है। अगर कोई भी हेजिटेशन है, भले ही सिंपल से सिंपल चीज आप पूछना चाहते हैं, जरूर अपना कंफ्यूजन क्लियर कीजिए। ऐसा जरूरी नहीं कि सब बहुत महारथी होते हैं, ये सब चीजें सबको आती है। कभी कभी ऐसा होता है बहुत इंटेलिजेंट लोगों को बहुत छोटी छोटी चीजें नहीं आती, और बहुत कम इंटेलिजेंट लोगों को बहुत बड़ी बड़ी चीजें आती हैं, छोटी चीजें नहीं आती। ठीक है, तो इसमें कोई शर्माने की बात नहीं। जो आपको पूछना है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और इसमें जो चीजें मुझे डिटेल में अगर पढ़नी है आप लोगों को तो बताइएगा। फिगर ऑफ स्पीच है, लिटरेरी टर्म्स है, कुछ भी हो मैं डिटेल में आपको पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो फिर से कहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, मेरा भी हौसला बढ़ता है, आप लोग बताएंगे, लाइक करेंगे, और चीजें जो आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही आप अगर बताएंगे तो मैं और प्रयास करूंगी। ठीक है, देखिए मैं कोई कोर्स नहीं बेच रही हूँ, केवल आप लोगों को गाइड कर रही हूँ। जो मतलब जो मैंने पढ़ा है और मैंने सिलेक्शन भी लिया है, तो वो चीजें आप लोगों के काम आ सके, मेरा केवल पर्पज इतना सा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। पढ़ाई करते रहिएगा, दिमाग अपना सकारात्मक रखिएगा, नेगेटिव लोगों से दूरी बना करके रखिए जितना हो सके उतना। एग्जाम आपका बहुत जल्दी होने वाला है। बहुत जल्दी का मतलब ये है कि आपको 3 महीने ही मिल सकते हैं, 2 भी मिल सकते हैं। अगर 4 भी मिलते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जब 2.5 साल में कुछ नहीं पढ़ पाए तो 4 महीने कोई बड़ी चीज नहीं होती है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।